गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 8 मई और एक्सपायरी है 12 मई की और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। 8 मई की डेट, 12 मई की एक्सपायरी, 12 मई की और 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से रिलेटेड। भाई जो लेवल है वे लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, लेवल आने का वेट करेंगे, तब तक लेवल नहीं, तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और आज एक्सपायरी के बाद का तीसरा दिन है, तो आज हमारे लेवल 9:30 तक एडजस्ट हो जाएंगे। सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग से रिलेटेड, जो शिफ्टिंग एडवांस फीचर की जो शिफ्टिंग है उसका टाइमिंग से रिलेटेड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 या 9:20 के बाद है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब अपना सपोर्ट का देखें तो एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग एट। भाई सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, सपोर्ट बैठा हमारा वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग है। ना इसके ऊपर की तरफ, ना इसके ऊपर की साइड, ना इसके नीचे की साइड, ना यहाँ पे कोई वीकनेस है और ना कोई नीचे की साइड कोई परसेंटेज है, ना कोई किसी को चेक करने की जरूरत पड़े, कोई वीकनेस है नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस पे आते हैं, रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग एट है। रेजिस्टेंस में भी कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। रेजिस्टेंस बैठा हमारा 24,200 पे वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वजह से। अब जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस है ओ आई हमारा कहीं ऊपर बैठा है 500 पे। अब जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसमें से वॉल्यूम का भी ओ आई चेंज की भी वीकनेस दिख रही है हमें। यहाँ देखें तो ओ आई चेंज की वीकनेस दिख रही है और यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है 72% के आसपास। यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे, दोनों परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं भाई इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब पहले 250 पे देखते हैं, क्योंकि वो ओ आई जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस 250 पे है। अब यहाँ पे देखें तो तीनों इंक्रीजिंग है। जो प्रीवियस हाई था इसका ओ आई चेंज का, वो इसने ब्रेक कर दिया। अब ये इंक्रीजिंग है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। तो रेजिस्टेंस हमारा एस टी टी है 250 पे। अब 300 पे और चेक कर लेते हैं। 300 पे भी स्लाइटली इंक्रीजिंग ही है, थोड़ा थोड़ा सा ओ आई चेंज भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी थोड़ा सा संभल रहा है और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। मतलब यहाँ 300 से ज़्यादा 250 पे ज़्यादा इंक्रीजिंग है। तो रेजिस्टेंस हमारा एस टी टी है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो बुलिश मार्केट बुलिश है। रेंज टीओटी को देखें तो टीओटी के हिसाब से हमारा मार्केट बुलिश है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस एस टी टी, ये वाला बन रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस एस टी टी। बुलिश को सी फ्रॉम एस से लेके RW/2 तक और पुट लेंगे RW या RW/2 के रेजिस्टेंस से। अब लेवल ओवरऑल हेडर देखे तो टीवी आइटम देखे तो डिमांड दोनों की स्लाइटली कॉल की ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एलटीपी चेंज देखे तो पुट का पॉजिटिव, कॉल का नेगेटिव। ऐसा इसलिए है मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, यहाँ पे दिख भी रही है 82% नेगेटिव, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के नेगेटिव है। बल्कि पुट के प्रीमियम इतने नहीं बढ़े जिसके कॉल के प्रीमियम घटे हैं। एलटीपी चेंज देखें तो 47% दिख रही है। एक बार इसको ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ से देखते हैं 53% पुट राइटिंग दिख रही है। ग्राफ देखेंगे इसका, पुट राइटर भी इंक्रीज करा, कॉल राइटर भी इंक्रीज करा। यहाँ पे कॉल राइटर ने पुट राइटर ने क्रॉस किया है कॉल राइटर को, तो थोड़ा सा ट्रेंड हमारा बुलिश है मार्केट का। और बराबर इंक्रीजिंग है, स्लाइटली कॉल पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा ट्रेंड बुलिश है। ट्रेंड भी बुलिश है, शिफ्टिंग भी बुलिश है, तो सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट से ट्रेड करेंगे। रेजिस्टेंस है 200 के रेजिस्टेंस से अभी पुट का ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये वीकनेस है। अगर ये वीकनेस डिक्रीज हो जाती है तो 200 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे, नहीं तो अभी हमारा पुट का ट्रेड कॉल का ट्रेड बनेगा 200 के सपोर्ट से। अब मार्केट कहाँ चल रही है? 250 के सपोर्ट पे है। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी, फिर डाटा देखेंगे, किसी साइड लेवल पे आएगी, फिर डाटा चेक करेंगे। लेवल पे आते, अब लेवल के ऊपर आया कैंडल, लेवल के पास क्लोज हुआ था, अब लेवल के नीचे क्लोज हुआ 200 पे रेजिस्टेंस की। अब ओ आई की भी वीकनेस आ गई यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वॉल्यूम भी 69% है, वो भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ और ओ आई चेंज की भी जो वीकनेस थी वो भी अब खत्म होगी। अब इस लेवल पे रिटेस्ट करेगी, फिर डाटा चेक करेंगे क्या हम वहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब 200 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है, लेवल पे रिटेस्ट करती है तो यहाँ से पुट का ट्रेड बढ़ेगा हमारा, क्योंकि अब हमारा रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। इस लेवल पे अब ऐसे रिटेस्ट करेगी ना, क्योंकि लेवल के नीचे कैंडल तो क्लोज होगी। अब इस लेवल पे ऐसे जाके ऐसे आएगी तो हमारा यहाँ पे पुट में एंट्री बनेगी पुट की, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब कैंडल लेवल पे गया नहीं, अब सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट के भी
ओ आई की वीकनेस आई है बस, ओ आई की 75% है, वो भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है वो। उसकी अगर एक की भी इंक्रीज होगा तो भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर कैंडल लेवल के पास भी क्लोज हुई है तो सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। अब कैंडल लेवल के पास क्लोज हुई है, अब हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। अगर रनिंग इसी कैंडल में लिया होगा किसी ने तो एसएल गया होगा। अब लेवल के पास, लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई। अब वॉल्यूम का भी ओ आई की भी वीकनेस आ गई, पर वो भी 75% है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब थोड़ा सा स्लाइड यहाँ से रिस्क हो रहा है ट्रेड में। क्या रिस्क हो रहा है? क्योंकि ओ आई भी 80% हो गया। ओ आई अकेला इंक्रीज होता तो हमें कोई रिस्क नहीं था, फिर भी हम ट्रेड करते यहाँ पे। अब वो आई चेंज की भी वीकनेस आई है, अगर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो हम एंट्री करेंगे। अब लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज भी होगी और ये इंक्रीजिंग भी है, थोड़ा सा रिस्की है। या अब यहाँ से कॉल का ट्रेड करना, अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती। अगर रनिंग कैंडल में किया होगा तो ऐसा गया है, क्योंकि कैंडल बहुत नीचे निकल गई थी 50%। अब लेवल पे आया नहीं, वीकनेस खत्म हो रही है। अगर लेवल पे रिटेस्ट करेगी तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे। इस कैंडल में देखेंगे अगर सपोर्ट पे, अगर जो कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई थी। अब देखो, अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो सपोर्ट से हमारी एंट्री बनती है। अब सपोर्ट में कोई वीकनेस है नहीं तो सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनेगा, क्योंकि अभी वीकनेस नहीं। जो कैंडल सपोर्ट के पास क्लोज हुई थी उसमें सपोर्ट में वीकनेस नहीं थी। ट्वेंटी पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। देखो, अगर जिसने मार्क वो यहाँ पे प्रीमियम में एसएल गया है, क्योंकि 50% से ज़्यादा मार्केट नीचे निकल गई थी इस कैंडल में। अगर रनिंग कैंडल में लिया है तो एसएल गया है, अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया तो एंट्री नहीं मिली यहाँ पे। क्योंकि पूरा 20 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गया मार्केट। और कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होने के बाद रीटेस्ट किया नहीं। अब अगर लेवल पे आएगा तो हमारी एंट्री। अब रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, रेजिस्टेंस से भी हमारा रेजिस्टेंस भी अब स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस नहीं है तो रेजिस्टेंस से भी हमारा ट्रेड बनेगा। यहाँ पे लगभग एक ही कैंडल में 50% के आसपास टारगेट आया है। एसएल को अपना कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे हम, क्योंकि लगभग एक ही कैंडल में 50%, जिसमें एंट्री नेक्स्ट कैंडल में एंट्री भी होगी और 50% टारगेट भी। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे ताकि अगर मार्केट अपोजिट भी जाए तो कोस्ट टू कोस्ट निकले, एसएल ना जाए हमारा। कोस्ट टू कोस्ट का मतलब होता है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगाना, भी हमारे जो ब्रोकरेज है वो निकल जाए। अब यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ये ट्रेड भी। सपोर्ट से भी रनिंग कैंडल में लिया, एसएल गया है, अब सपोर्ट यहाँ से कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ये ट्रेड। अब R+1 का लेवल मिलता है तो वहाँ से भी रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा हमारा, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस है नहीं। रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया तीनों की वजह से। ओ आई भी आ गया, शिफ्टिंग कर गया, तीनों की वजह से रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। R+1 पे मिलता है 250 का रेजिस्टेंस। R+ इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि R अगर कोई वीकनेस होती तो हम RW/2 बोलते। अब कोई वीकनेस नहीं है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो R+1 का लेवल है 250 का रेजिस्टेंस। अब हमारी वीकनेस आई रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की कोई वीकनेस आई, रेजिस्टेंस की वीकनेस आई है ओ आई चेंज की, पर अभी इतनी वीकनेस नहीं कि हम 250 के रजिस्टर सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर ले। अभी भी ट्रेड बनेगा हमारा 200 के सपोर्ट से ही। अगर वीकनेस खत्म हो जाती तो 200 के रेजिस्टेंस से भी करेंगे, पर 200 के रेजिस्टेंस पे मार्केट कई बार आ लिया। यहाँ पे एक रिस्क है, मार्केट ने कई बार इस लेवल को फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फर्स्ट सेकंड 3-4 बार आ रही है इस लेवल पे, फोर्थ टाइम है। अब यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, सपोर्ट मिलेगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे।
कैंडल के अब लेवल के कैंडल नीचे भी क्लोज कर रही है। अगर टीओसी से परमिशन लेके देखते हैं क्या टीओसी परमिशन दे रहा हो तो हमें, क्योंकि बार बार कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो रही है। टीओसी तो हमें परमिशन दे रहा है। टीओसी क्या कह रहा है भाई, कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है, पुट राइटर निकल रहा है। रिजल्ट लाइन क्या हमारी बेरिश हो रही है, तो हमारा एसएल तो जाने के चांसेस है नहीं अब इस ट्रेड में। तो अब हमारा यहाँ से एक टीओसी परमिशन दे रहा है, पर एक रिस्क है इस ट्रेड में, क्योंकि लेवल पे बहुत बार आ लिया इस लेवल पे, पर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है ट्रेंड मार्केट का। तो हम यहाँ पे हमारा, क्योंकि हमारा टीओसी परमिशन दे रहा तो एक रिस्क ही होगा। रिस्क की बस इसमें रिस्क यही है क्योंकि बार लेवल पे कई बार आ लिया इस लेवल पे। अब हमारा वैसे डाटा तो ठीक हो गया यहाँ से ट्रेड लेने का, और टीओसी भी परमिशन दे रहा है यहाँ से पुट के ट्रेड के लिए। रजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, दोबारा से ओआई आया है, उसकी शिफ्टिंग हुई है ओआई की। अब लगभग मार्केट 50% फेवर में मूव हुआ है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। लगभग 50% के आसपास मार्केट ने मूव किया है हमारे फेवर में, ताकि हमारा एसएल नहीं जाए इस कैंडल में, इस ट्रेड में। यहाँ पे लगभग कंप्लीट टारगेट है दिया भी है इस ट्रेड में। ये ट्रेड लेने का रीज़न ये था क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा अब फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ था, तीनों की वजह से था रेजिस्टेंस। अब ओवाई गया था, वो दोबारा से ओवाई की सारी वीकनेस खत्म हो गई है। ऊपर से 80% है, ये भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज। और हमारा जो हम टीओसी से परमिशन कर ले तो टीओसी भी हमें परमिशन दे रहा था, अब डिक्रीजिंग है ओवाई की, क्लियरली दिख रहा है अभी ओवाई डिक्रीज कर रहा है। टीओसी से परमिशन ले तो टीओसी भी हमें परमिशन दे रहा था, टीओसी में कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा था, पुट राइटर निकल रहा था। तो रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश थी। टीओसी भी हमें कह रहा था भाई यहाँ से पुट ले सकते हैं भैया, अगर ये बुलिश होता तो हमारा एसएल जाने के चांस थे। अब यहाँ से हमारे एसएल जाने के चांसेस खत्म हो गए थे बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट टारगेट आया है इस ट्रेड में। टारगेट आया है इस ट्रेड में। अब सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट के ऊपर देखो कैंडल भी क्लोज कर दी, रीटेस्ट भी कर रही है। क्या सपोर्ट से हम ट्रेड कर सकते हैं? सपोर्ट से अब हमें, सपोर्ट से अब सेकंड टाइम सपोर्ट पे आया। अब हमें टीओसी से परमिशन लेंगे हम। टीओसी से परमिशन कौन से स्ट्राइक प्राइस से लेंगे? अब हमें सपोर्ट से 200 के सपोर्ट से ट्रेड लेना, तो हम इसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेंगे, क्योंकि हमारा एसएल इसके नीचे है। तो टीओसी से परमिशन ले तो देखते हैं। अब ये हमें मना कर रहा है यहाँ से पुट कॉल का ट्रेड लेने के लिए। क्यों मना कर रहा है? अब यहाँ पे देखो कॉल राइटर इंक्रीजिंग है और पुट राइटर स्लाइटली धीरे धीरे निकलता जा रहा है, और रिजल्ट लाइन हमारी बेरिश है। भाई यहाँ पे हम अगर पुट लेंगे, नहीं सॉरी कॉल लेंगे, तो हमारा एसएल जा सकता है। अब हमें कॉल लेने, अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है पुट राइटर एग्जिट हो रहा है और कॉल राइटर एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ से कॉल का ट्रेड करते हैं सपोर्ट से, तो हमारा एसएल जा सकता है। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो हमारा 71% बेरिश हो गया है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमने ऊपर से पुट लिया था। पुट क्यों लिया था? क्योंकि हमारा टीओसी था वो हमें परमिशन दे रहा था। भाई यहाँ से पुट करेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे तो हमारा एसएल नहीं जाएगा। पुट टीओसी भी देख सकते, ओ आई चेंज का ग्राफ भी देख सकते हैं, और इसमें क्रॉस ओ आई भी देख सकते हैं। क्रॉस ओ आई देखेंगे तो क्रॉस ओ आई भी क्या कर रहा था? क्रॉस आई में देखो कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा था, पुट राइटर निकल रहा था। ये ऊपर से पुट का ट्रेड के लिए था। अब नीचे से देखेंगे 150 भी हमें बेरिश दिख रहा है, तो हमारे यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे हम। 150 बोल रहा है, अब यहाँ से कॉल का ट्रेड करोगे तो ऐसा जा सकता है यहाँ पे ट्रेड में। अब अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है यहाँ पे ये लेवल, तो रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करते हैं हम। रेजिस्टेंस पे प्रॉपर पहुँचा नहीं, पूरा पहुँचता तो रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड था हमारा, क्योंकि पुट के ट्रेड के लिए में हम ट्रेंड के फेवर में है। ट्रेंड हमारा बेरिश है, इस सपोर्ट से कॉल का ट्रेड तो नहीं करेंगे। अगर 200 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे। अब लगभग 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई फ्रेश ट्रेड हम नहीं करेंगे।
ओवरऑल आज का दिन देखिए तो अगर एओसी को स्टडी करके अगर आज ट्रेड किया तो आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। सपोर्ट से था जिसमें अगर रनिंग कैंडल में किया है तो एसएल गया है, उसमें रजिस्टेंस से लिया, उसमें 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकले और ये ट्रेड किया जिसमें प्रॉपर टारगेट आया है। अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो आज का दिन एक एसएल है सपोर्ट से, एक टारगेट है, एक कोस्ट टू कोस्ट है, एक टारगेट है। ओवरऑल दिन देखें तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, आज का दिन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।